नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सत्यम पांडे और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल एग्जाम अड्डा एजुकेशन पे 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो हमें पढ़ाया नहीं गया, जो जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर ये जो नंबर है बचपन से लेके आज तक हम सुनते आ रहे हैं। क्या है ये नंबर? कभी क्या आपने सोचने की कोशिश करी है? नहीं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और जानते हैं कि नंबर क्या है, इसका रहस्य क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर हम लोग नंबर्स को ही जान ले कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर बच्चों जो होता है जो कि सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, वास्तव में कोई नंबर नहीं होता। जैसे रूट में माइनस लगा देना, आई के फॉर्म में किसी चीज को लिखना। अब ये आई क्या है, रूट के अंदर माइनस क्या है, ये हम लोग 11th चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 आयोटा या फिर √-2, इस तरीके के नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं जिसको हम अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इरेशनल नंबर और दूसरा हमारा होता है रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। देखो बच्चों, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन 6th स्टैंडर्ड से लेकर के हाई तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊंगा आपको। बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में। बाकी हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं लेकिन Q 0 नहीं होता। अब ये इंटीजर्स क्या हो गया, क्या बात हो गई इंटीजर्स की। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त इकट्ठी करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो होता है यहाँ पे जैसे मैंने बोला इंटीजर्स होता है और दूसरा होता है रैशनल को एक अलग तरीके से मैं इसको डिवाइड करता हूं जिसको मैं नाम दूंगा फ्रैक्शन। जी हाँ, जिसको मैंने कहा था P/Q के फॉर्म में। तो P/Q के फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म को भी लिख सकते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे मैं लिखूं 3/4, ये आपका एक फ्रैक्शन फॉर्म है। लेकिन अगर मैं लिखूं 10/2 तो ये मेरा इंटीजर फॉर्म है, क्योंकि ये कट के 5 आ जाएगा। बात समझ में आई? अभी तो इस टाइम ये फ्रैक्शन है लेकिन ये कट के डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को भी मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है आपका होल नंबर। जी हाँ, सही सुना आपने, होल नंबर। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में, लेकिन आज समझोगे वास्तव में होल नंबर है क्या। ठीक है, अब होल नंबर को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। आप सोचोगे सर क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन सच बता रहा हूं समझना है इसको, आनंद आएगा, मजा आएगा। ठीक है, बस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहना। होल नंबर को मैं दो भागों में बांटता हूं, एक है 0 और दूसरा आपका है नेचुरल नंबर। सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो कुछ संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। यहां पे मैं कहता हूं प्राइम नंबर। जी हाँ, प्राइम नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
9th की भी दृष्टि से और 10th की भी दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी में इसमें एग्जाम में बच्चे को घुमा देता है और बच्चा होता है मायूस सा, वो कंफ्यूज हो जाता है, नादान होता है ना बच्चा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्राइम नंबर, उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर, उसके बाद हमारा एक आता है ऑड। अरे जो दिल्ली से बच्चे होंगे वो ऑड और इवन के बारे में बहुत अच्छे जानते होंगे कि रिवाल साहब ने लाया था वो। ठीक है, तो ऑड नंबर एक होता है आपका इवन नंबर, इवन नंबर। तो बच्चों देखो ये हमारा एक जो है, मैंने इसको एक अलग तरीके से पिक्टोरिकल रूप में रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, आप इसको समझो। ठीक है, और मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इरेशनल को छोड़ देता, एक हर एक चीज को एक एक करके हम लोग समझते हैं। इरेशनल क्या होता है? जो रैशनल नहीं होता, यानी जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे √5 लिख दिया, √2 लिख दिया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा सा आपके पास एग्जांपल होगा इरेशनल के लिए, जो कि हम लोग लिखेंगे पाई। पाई हमारा इरेशनल होता है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक इरेशनल नंबर को किस तरीके से लिख सकते हो। आप जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी इरेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं रुक जाओ, कुछ बातों को आपको और बता दूं, जैसे कुछ एग्जांपल दे दूं यहाँ पर। उसके बाद जैसे रैशनल जो था, रैशनल था आपका -∞ से लेकर के +∞ तक। आपका इंटीजर्स था -∞ से लेकर के 2 -1 तक। मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, -∞ से लेकर के, और ये था -1 तक। मैंने यहाँ पर 0 को नहीं रखा, क्योंकि 0 जो है वो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। ये जो था आपका इंटीजर्स -∞ से लेकर के +∞ तक होता है। आपका जो होल नंबर है वो 0 से लेकर के +∞ तक होता है। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और आपका ∞ तक जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, चलो फिर हम लोग इसकी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और मैथ से तो ऐसा आपको कर दूंगा कि आप मैथ से प्यार करने लग जाओगे। बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका सबसे सच्चा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त आपका मैथ बनने वाला है। बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहना। चलो तो बच्चों, हम लोग ना इसको क्या करते हैं कि एक स्टोरी के तरीके से इसको समझते हैं कि क्या होते हैं ये सारे नंबर्स। ठीक है, मान लो कि आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, और मैं उस समय की बात करते हैं, इससे होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, यानी कि वो संख्या जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो मान लो कि कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए। ठीक है, तो उस समय 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जो नंबर्स थे, अनंत तक जो नंबर थे, वो हमारे पास नंबर्स थे। तो क्या हुआ होगा, मैं एक स्टोरी के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे, छठी क्लास के बच्चे भी अगर देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखना और समझना कि जैसे मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है। ठीक है, और वो दोनों मेरे पास आए कि सर बताओ नेचुरल नंबर होता क्या है, और मैंने उनको नेचुरल नंबर पढ़ाया कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उन दोनों बच्चों ने सीखा, और वो जब जा रहे थे उनको एक पेड़ दिखाई दिया, और उस पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हुई थी। तो आपने अपने दोस्त से कहा, वो देखो सर ने आज, क्योंकि आपको गिनती तो आ गई थी, तो आपने कहा कि देखो सर ने हमें गिनती सिखाई थी, और देखो 1 2 3 4 और 5 आपने काउंट किया। और जैसे आपके फ्रेंड ने वहां पर देखा, चिड़िया गायब हो गई थी वहां से और उसको कुछ भी नहीं दिखा, तो उन दोनों के बीच में फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मान लो कि वहां पे कुछ नहीं दिखा, तो आप लोग सोचने लगे यार यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा,
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्रिएटिव थॉट्स, और मैथ का तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। आप क्वेश्चन खुद से करना सीखोगे तो आप मैथ से मजा आ जाएगा मैथ में उस दिन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब वो बच्चे आए मेरे पास कि सर अब आपने सारी स्टोरी मेरे को बताई। मैंने कहा देखो बच्चों, ऐसी बात है कि जब कुछ ना हो तो एक संख्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था, और जो कि कृत्रिम संख्या के अंतर्गत आता है, जो मानव निर्मित, जिसको हमने बनाया है। तो आपने कहा अच्छा, मीन्स जीरो को हम लोगों ने डिजाइन किया। मैंने कहा जी बिल्कुल, आर्यभट्ट साहब ने उसका डिजाइन किया था। तो जो नेचुरल नंबर्स थे वो स्टार्ट कहाँ से होते थे? 1 से होते थे। और जैसे देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 अप टू ये थे आपके इंफिनिटी तक। क्या थे आपके? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। उसके बाद उन्होंने कहा कि होल नंबर में क्या ऐड होता है? सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ऐड होता है और वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। तो उन्होंने ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया? जीरो ऐड किया। तो नंबर क्या आया था आपके पास? होल नंबर, जिसमें क्या ऐड था? जीरो ऐड किया। और बाकी सारे के सारे आप देखो यहाँ पर ध्यान से, नेचुरल नंबर को ही उसमें ऐड ऑन कर दिया। बात समझ में आ जाएगी और बहुत अच्छे से आएगी। 1 2 3 4, देखो बाकी सारी संख्या यही थी, बस एक्स्ट्रा कौन आया? जीरो। 5, और ये अब तो ये भी कहां तक जाने लग गया? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाने लग गया। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम बात, जब आप लोग फिर जा रहे थे, मान लो कि कहीं घूमने जा रहे हो और आपके पास 10 रुपए आपके पास थे, 10 रुपए आपके फ्रेंड के पास थे, और दोनों गए, कुछ खाने का मन किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ मान लो खा लिया। अप्रोक्सीमेट आजकल समोसे आते हैं 12 रुपए तक के आते हैं, मान लो आपने समोसे खा लिए और आपके लग गए 24 रुपए। अब आपके पास तो सिर्फ 20 रुपीज, आप कैसे पैसा पे करोगे? तो आपके पास फिर से दिमाग आपका और लगे कि यार क्या करें क्या करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल दे देना। तो जो कल का सिचुएशन आया तो एक तरीके से आपका 4 रुपए क्या रह गया? उधार रह गया, यानी माइनस में हो गया आपका 4 रुपए। जो 4 रुपए था आपका वो माइनस का, आप घर गए और जाकर के देखने लग गए कि यार 4 रुपए माइनस सर ने तो हमें पढ़ाया था, पूर्ण संख्या पढ़ा दिया था, और आप जाकर घर पे ढूंढ रहे, आपको तो मिला नहीं, क्योंकि होल नंबर में माइनस संख्या तो होती ही नहीं है। तो जब आप मेरे पास आए तो आपने बोला सर आपने तो कल कहा था कि मैंने आपको पूर्ण संख्या सिखा दी, होल नंबर सिखा दिया, लेकिन इसमें तो सर माइनस है ही नहीं कहीं। मैंने कहा देखो बच्चों, जो माइनस संख्या होती है वो अलग होती है। तो आपने कहा, आपके दोस्त ने कहा कि सर तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसका भी अलग नाम है? मैंने कहा जी हाँ, उसका भी अलग नाम है। जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं उसके साथ अगर हम लोग माइनस का साइन लगा दे तो वो माइनस और प्लस बन करके जो भी होते हैं वो सारे इंटीजर्स हो जाते हैं। वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। तो आ जाओ देखते हैं इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी अप टू -4 -3 -2 -1 शून्य। देखो यहां तक तो आपके नए नंबर थे, ये जो माइनस वाले थे, इसके बाद सारे के सारे नंबर आपने पहले सीख रखे हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखना, क्योंकि जीरो के आगे सारे यही नंबर सेम हो जाते हैं बच्चे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और अप टू क्या हो जाता है बच्चे? ये इन्फिनिटी हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये सारे नंबर्स होते हैं आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। और एक बच्चों आपको छोटी सी बात और बता दूं कि जो माइनस की संख्या होती है ना, -1 और -9 में कौन सा बड़ा है? तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि देखो मैं 6 क्लास के स्टैंडर्ड से करा रहा हूं, मैंने पहले कहा था कि आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक ले जाऊंगा। तो ये मत सोचना कि सर 9th में ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि छठी वाला भी देखेगा वीडियो को, वो भी समझेगा, क्योंकि उसको भी जरूरत है, वो भी होल नंबर पढ़ेगा, नेचुरल नंबर पढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा 9 बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, 9 नहीं बड़ा, यही तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो माइनस में अगर संख्या है तो माइनस में छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये इंटीजर्स आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं।
अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, अगर कोई आपको दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और उसको शेयर भी कर देना, क्योंकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि हर एक बच्चा जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। ठीक है, देखो उसके बाद इंटीजर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके लिए हमने इतनी सारी चीजों को पढ़ा है वो क्या है, उसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रैशनल नंबर जो होता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर आर विच नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। जी हाँ, जो रैशनल नंबर है जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, ये p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। इसको इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन क्यों जीरो नहीं होता? क्यों? ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को लिख सकते हैं p बटे में q के रूप में। ठीक है, वेयर मैं ऐसे लिख देता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब कि माइनस वाले, प्लस वाले और साथ में जीरो भी है, तो उसने सख्त मना कर दिया कि p q जीरो, p और q पूर्णांक होंगे लेकिन q जीरो नहीं होगा। तो क्या p भी जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैंने लिखा p अपॉन q, थोड़ा सा इसको अलग हटके समझते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है। ठीक है, तो जो p अपॉन q मैंने लिखा है यहाँ पे 3 बटे में 4, यहाँ पे p जो है 3 है और q जो है 4 है। p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 4 है। मैंने लिखा 0 बटे में 3, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 0, q की वैल्यू क्या है? 3। देखो 0 बटे में 3, तो 0 बटे में 3 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, 0 के नीचे आप कुछ भी लिखो, 0 के नीचे कुछ भी लिख दो, वो 0 ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का अगर बेस ही खत्म हो जाएगा तो संख्या पता नहीं कहां चली जाएगी। इसीलिए अगर किसी भी संख्या के नीचे, जैसे मैं लिखा p अपॉन q, जैसे मैंने लिखा 3 बटे में 0, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आया तो बच्चों वो अनंत हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसका कोई गणना नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे हम इस पे बात करते हैं। आपका रैशनल नंबर समझ में आया, इंटीजर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, नेचुरल नंबर समझ में आया। एक आपका रह गया है इर्रेशनल नंबर। मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा है ना कि आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये समझ, देखो मेरी बात को समझना, ये मैं ऐसे क्यों समझाया, आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी इसको समझने में। पहले नेचुरल नंबर आए सारे के सारे, उसके बाद होल नंबर आए, यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि देखो 0 बाहर है, लेकिन सारे नेचुरल होल होते हैं। ऐसे ही सारे होल इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो। अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको इरेशनल की थोड़ी सी बात बता दूं। ठीक है, एक बार इसकी आप लोग फोटोज ले लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करता हूं इरेशनल नंबर की। शायद आपने ले लिया होगा। अब इरेशनल नंबर जो होते हैं,
rational number are those number which we can write in the form of P upon Q, where P and Q are integers but Q not equal to 0। ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की बात कर ले, इरेशनल नंबर को आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पाई को बोलते हैं 22/7। ये ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। जैसे मैंने लिखा √2, जैसे मैंने लिखा √5। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रैशनल नंबर, अगर आज कई बार एग्जाम में एक नंबर के 9th क्लास में पूछा जाता है कि आप ना इरेशनल नंबर के एग्जांपल लिख के दिखाओ, 4 एग्जांपल लिख दो, 5 एग्जांपल लिख दो, तो सर कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो या तो आप कुछ प्राइम नंबर्स को ऐसे इसमें डाल दो, या फिर मैं आपको बहुत ही छोटा सा बढ़िया सा तरीका सिखाने जा रहा हूँ। आप ऐसे लिखो 0.01, उसके बाद 001, 0001, 0000 डॉट डॉट डॉट। बच्चे ये आपका हो गया। इसी तरीके से आप लिख दो 0.20, फिर से 2002, 0002, और ऐसे आप लिख दो। कुछ भी संख्या लगाओ, पहले 1 करो, फिर 2 बार लिख दो उसको, फिर 3 बार लिख दो, फिर 4 बार लिख दो, वो आपका इरेशनल नंबर है। तो है ना मजेदार ट्रिक? ठीक है। अब एक काम करना, इनको अच्छे से एक बार समझना और खुद रिवाइज करना, नोट इसका जरूर बनाना। को एक तरीका और बताता हूं, अगर आपको इस सर्कल वाले से प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, मैं साफ साफ दोबारा इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। जैसे, और मैं समझाता भी रहूंगा साथ साथ। जैसे आता है नेचुरल नंबर, ठीक है, देखना आपको बातें किस तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आपने इस तरीके से हर एक किताबों में पढ़ा होगा, ऐसे किताब में आ गया और आपने रट लिया। पहली बात कि मैथ को रटना छोड़ दो। ठीक है। मैथ में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, आपको सारे फॉर्मूले मैं कराऊंगा, हर एक चीज की गारंटी मेरी। ठीक है। बस आपको पढ़ना है। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद बता रहे होगे कि हाँ 1 2 3 4 सर ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये देखो, उसके बाद क्या आता है, देखो आप खुद बोल रहे होगे कि सर होल नंबर आता है। ठीक है। जो कि कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अब मुझे कराने की जरूरत है क्या? बताओ, मुझे बताने की जरूरत है ये? नहीं, आपको चीज आ गई। इसके बाद क्या आता है बच्चे, आप बता रहे होगे कि इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है? हाँ, -∞ से स्टार्ट होता है, और -4 -3 -2 -1 0। इसके आगे भी होता है क्या? या बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ये +∞ तक होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers but Q not equal to 0। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कुछ बातें जो आपने पढ़ी थी। एक आता है आपका प्राइम नंबर। ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक काम करता हूं मैं ना, हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी शायद प्रॉब्लम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। देखो बच्चों, थोड़ी सी हिंदी वीक है,
उसके बाद इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बहुत स्पष्ट तो नहीं हो रहा, ध्यान देख लेना। इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो कि खुद के पहाड़े में आए, किसी और के पहाड़े में आए। ये बहुत खुददार, इस तरीके से याद रखना कि ये खुददार है, ये खुद के पहाड़े में आएगा, ये किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में बहुत सारी संख्या आती हैं, लेकिन ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, सर 1 भी नहीं आता। 1 को ना हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर ही रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं, 1 को निगलेक्ट रखते हैं, उसको 1 को नहीं रखना। प्राइम नंबर 1 नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे बड़ा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, सबसे बड़ा इवन प्राइम 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, सबसे बड़ा इवन प्राइम भी 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 के बाद कोई इवन नंबर प्राइम संख्या में आते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ लिख देता हूँ प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 29, 31, 37, 41 और आप इसके आगे देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ इसके, भाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, ये देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा लगता है ये भी, क्योंकि सबसे छोटा कंपोजिट ही 4 होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10। पूछा जाता है सबसे पहला कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, तो 8, 9, 10 लगातार ही आ रही है संख्या, बड़े अच्छे से इसमें एग्जामिनर खेलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में तो चलो मान लो कि जब आप डाइस फेंको तो 6 तक की काउंटिंग होती है, तो उसमें ये बातें नहीं आती, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है अच्छे तरीके से, एक एक नंबर में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं और सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बस आपका काम है पढ़ना। देखो ये कंपोजिट नंबर जो होते हैं, ये खुद के पहाड़े में भी आते हैं और दूसरों के पहाड़े में भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 खुद के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बात होती है। इसके बाद ध्यान देना, कंपोजिट के बाद आपका आता है ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जो होता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। ये भी अप टू इंफिनिटी होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इवन, इवन नंबर, ऑड को बोलते हैं हम लोग विषम संख्या, विषम संख्या, और इसको बोलते हैं सम संख्या। इधर लिख देता हूं सम संख्या, ठीक है। सम संख्या जो होता है इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि यहां पे लिख देता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2। ये आपकी कुछ संख्याएं हैं। एक बार आप इसको इस तरीके से देख लेना, एक बार ही पढ़ना, आपको बातें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज तो नहीं